यदि योगी आदित्यनाथ जी को आप प्रधानमंत्री बनाते हो तो आप देखना कि पहले ही सत्र में यूसीसी कानून आ जाएगा, यूसीसी छोड़िए सीसीसी आ जाएगा, और पहले ही सत्र में गाय को राष्ट्र माता घोषित कर दिया जाएगा। पहले ही सत्र में देश के अंदर जितने भी विवादित समस्याएं हैं उसका निराधन हो जाएगा। पहले ही सत्र के अंदर देश के अंदर जितने भी संवेदनशील इलाके हैं जिनको रेड जोन घोषित किया और जिनको रेड जोन बनाया कांग्रेसियों ने, कांग्रेस की सरकार ने, वो सारे जगह सारे इलाका सद्भावनाशील हो जाएंगे। संवेदनशील का नाम ही लोग भूल जाएंगे कि ये रेड जोन इलाके हैं। इलेक्शन की अलग बात है, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने प्रधानमंत्री जी का अपमान किया है तो चुनाव में, वोटिंग में, ये जब चुनाव में जाएंगे जनता के सामने, जनता के दरवाजे पे, तो जनता इनको जवाब देगी कि आप गांधीवादी, आप गांधी के वंशज बताते हो। महात्मा गांधी ने क्या आपको यही शिक्षा दी थी कि आप जो है कि ऐसे प्रकार के अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करें? इसका असर अभी जो 5 राज्य के चुनाव हुए हैं इन शब्दों का असर उस पर जरूर पड़ेगा और कांग्रेस जहां जीत रही होगी वहां हार के आएगी। योगी जी का मैजिक पूरे भारत में चलेगा। यदि आने वाले 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी योगी जी को अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना ले तो मैं समझता हूं, जहां तक मेरी अपनी जानकारी है, कि इस देश में 450 से ऊपर सीट भारतीय जनता पार्टी को बगैर किसी प्रचार के, उनको प्रचार भी नहीं करना पड़ेगा चुनाव के लिए, और 450 सीटों से भारतीय जनता पार्टी पुनः 2024 में जीत करके आएगी, बशर्ते योगी आदित्यनाथ जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए। मोदी जी से बेहतर काम करके योगी जी दिखाएंगे। अभी आपने देखा होगा कि 20 नवंबर को रामलीला मैदान पे गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए कितना बड़ा प्रदर्शन हुआ। लेकिन मैं अब कहता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी यदि प्रधानमंत्री बनते हैं तो संसद के पहले ही सत्र में वो गाय को जो है राष्ट्र माता घोषित कर देंगे। दूसरा उनका काम होगा कुछ जैसे मुस्लिम को कष्ट तो नहीं होगा गाय को अगर राष्ट्र माता घोषित कर कष्ट? हमारे लिए तो गाय माता कल भी थी, आज भी है। हम क्या गाय के दूध नहीं पीते? क्या कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी को पनौती कहना सही था? बिल्कुल गलत था। और जिन्होंने कहा है अब देखिएगा 2-4 दिन में, 1 हफ्ते में वो माफी मांगेंगे जी, देश से माफी मांगेगा प्रधानमंत्री। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है खान चाचा मुन्ना सनवर खान। क्रिकेट के गेम में राजनीति का गेम इन्वॉल्व हो गया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? इस तरह की राजनीति अगर राजनीति करेंगे तो जनता तक क्या मैसेज जाएगा? जो राजनीति उन्हें करनी है, जिन मुद्दों पे करनी है, उस पे तो कोई बात ही नहीं करता। यहाँ तो प्रधानमंत्री जी के ऊपर तमाम आरोप लगा दिए जाते हैं, ऐसा है वैसा, उनको अपशब्द अपमानित कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी वो देश के जो जरूरी मुद्दे हैं उस पे बात नहीं करते। 2014 में चाय वाला कामयाब हो गया, 2019 में कौन कामयाब हुआ? मैं भी चौकीदार। अब 2024 में कहीं पनौती कामयाब ना हो जाए तो कांग्रेस के लिए पनौती लग जाए। कम से कम देखिए, आपकी, हमारी, हम सबकी, हम सब भारतीय है, हमारी एक सभ्यता है, एक मर्यादा है। कम से कम आप अपने जुबान से, अपने मुंह से जो है कि इन शब्दों को न बोले तो अच्छा, अति उत्तम रहेगा। जिन्होंने कहा है उनको तो भुगतना ही पड़ेगा कि उन्होंने कहा क्या है, लेकिन हमारी ये सभ्यता रही है इस देश की, इस धरती की, यहाँ के लोगों की, कि हम किसी अपने आसपास जान पहचान वाले से, चाहे उससे जितनी भी शत्रुता क्यों न हो, उन्हें ऐसे शब्दों से हम इंगित नहीं करते। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए ऐसे शब्द, इससे भी ज्यादा अपमानजनक शब्दों का दिन प्रतिदिन आए दिन प्रयोग होता रहता है, इन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। 2024 के इलेक्शन में कौन साबित होगा पनौती, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी अपनी अपनी पार्टी के लिए? इलेक्शन की अलग बात है, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने प्रधानमंत्री जी का अपमान किया है तो चुनाव में, वोटिंग में, ये जब चुनाव में जाएंगे जनता के सामने, जनता के दरवाजे पे, तो जनता इनको जवाब देगी कि आप गांधीवादी, आप गांधी के वंशज बताते हो। महात्मा गांधी ने क्या आपको यही शिक्षा दी थी कि आप जो है कि ऐसे प्रकार के अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करें? आपको क्या लगता है कि ये वही शब्द है जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को अपना स्टार प्रचारक बोलती है?
बिल्कुल बिल्कुल, ये वही शब्द है जो भारतीय जनता पार्टी कहती है। राहुल गांधी जी हमारे स्टार प्रचारक है। राहुल गांधी अपनी पार्टी का प्रचार नहीं करते, वो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करते हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी की वोटों में बढ़ोतरी हो और उनके सीटों में बढ़ोतरी हो। आने वाले दिनों में आप देखिएगा इसका असर, अभी जो 5 राज्य के चुनाव हुए हैं, इन शब्दों का असर उस पर जरूर पड़ेगा और कांग्रेस जहां जीत रही होगी वहां हार के आएगी। राजस्थान में कल ही योगी जी का रोड शो था और रोड शो सबने देखा, बुलडोजर की लाइन लगी हुई थी। तो क्या मोदी और योगी का मैजिक राजस्थान में चल पाएगा? देखिए, योगी जी के बारे में तो मैं अचरज कह सकता हूं कि योगी जी का मैजिक पूरे भारत में चलेगा। यदि आने वाले 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी योगी जी को अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना ले, तो मैं समझता हूं, जहां तक मेरी अपनी जानकारी है, कि इस देश में 450 से ऊपर सीट भारतीय जनता पार्टी को बगैर किसी प्रचार के, उनको प्रचार भी नहीं करना पड़ेगा चुनाव के लिए, और 450 सीटों से भारतीय जनता पार्टी पुनः 2024 में जीत करके आएगी, बशर्ते योगी आदित्यनाथ जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए। तो मोदी जी के पीछे छूट गए क्या योगी जी के? देखिए, मोदी जी से बेहतर काम करके योगी जी दिखाएंगे। अभी आपने देखा होगा कि 20 नवंबर को रामलीला मैदान पे गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए कितना बड़ा प्रदर्शन हुआ। लेकिन मैं अब कहता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी यदि प्रधानमंत्री बनते हैं तो संसद के पहले ही सत्र में वो गाय को जो है राष्ट्रमाता घोषित कर देंगे। दूसरा उनका काम होगा कुछ जैसे मुस्लिम को कष्ट तो नहीं होगा गाय को अगर राष्ट्रमाता घोषित कर कष्ट? हमारे लिए तो गाय माता कल भी थी, आज भी है। हम क्या गाय के दूध नहीं पीते? जिसका हम दूध पीते हैं तो आप मुस्लिम है, ओबीसी भी तो मुस्लिम है, उन्हें तो कष्ट होता है। हमें अपने अलावा किसी और मुस्लिम से कोई मतलब नहीं। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, मैं अपनी धारणा व्यक्त कर रहा हूँ। यदि योगी आदित्यनाथ जी को आप प्रधानमंत्री बनाते हो तो आप देखना कि पहले ही सत्र में यूसीसी कानून आ जाएगा। यूसीसी छोड़िए, सीसीसी आ जाएगा और पहले ही सत्र में गाय को राष्ट्रमाता घोषित कर दिया जाएगा। पहले ही सत्र में देश के अंदर जितने भी विवादित समस्याएं हैं उसका निराधन हो जाएगा। पहले ही सत्र के अंदर देश के अंदर जितने भी संवेदनशील इलाके हैं जिनको रेड जोन घोषित किया और जिनको रेड जोन बनाया कांग्रेसियों ने, कांग्रेस की सरकार ने, वो सारे जगह सारे इलाका सद्भावनाशील हो जाएंगे। संवेदनशील का नाम ही लोग भूल जाएंगे कि ये रेड जोन इलाके हैं। आप योगी आदित्यनाथ जी को प्रचार करो, उनको आपकी राय को आगे बढ़ाते आप भी खड़े रहिए। क्या कहेंगे इनकी बात से, कहाँ तक सहमत है? आपसे भी बात करूंगा मैं। नहीं, चाचा जान की जो सबसे बड़ी बात थी, जो बल बुलडोजर का ये बात कर रहे हैं, भाई देखिए बुलडोजर में तो बल है, ये तो पूरी जनता जानती है। उत्तर प्रदेश से लगाकर पूरे भारत के हर एक कोने पर बुलडोजर ही प्रचार करने जा रहा है। इसका कोई ना कोई तो कारण होगा। तो बुलडोजर मतलब बाबा, और बाबा का चेहरा एक ऐसा कीर्तिमान संगठन ने तो स्पष्ट कर दिया 2024 में चेहरा तो नरेंद्र मोदी ही होंगे। अब नरेंद्र मोदी के फेस पे अगर बात करते हैं तो क्या जनता अपना समर्थन देगी? हम बात करेंगे जीत की यहाँ भारतीय जनता पार्टी की। नरेंद्र मोदी चेहरा हो या आपके योगी जी चेहरा हो, फर्क भारतीय जनता पार्टी को मेरे हिसाब से नहीं पड़ना चाहिए। जीत का जो पंचम लहराएगी वो भारतीय जनता पार्टी लहराएगी। लेकिन 2024 में जो राहुल गांधी पहले बोल रहे हैं, अभी 5 राज्यों के चुनाव में प्रचार के समय बोल रहे हैं कि भाई ये तो पनौती है, मैच हार जाती है टीम इंडिया, फाइनल हार गई। अब 2024 का फाइनल कहीं बीजेपी हार ना जाए। नहीं तो 2024 का फाइनल नहीं है ना ये। 2024 के पहले 2000 सेमीफाइनल हम जीते, पहला मैच हम जीते। और ये जो मैच का जो एक आकलन हो रहा है, पाकिस्तान से मैच हुआ था तो पाकिस्तान की आपने बैटिंग देखी होगी, पाकिस्तान की बॉलिंग देखी होगी, और हमारे भारतीय बैट्समैन का। तो भारतीय बैट्समैन वर्सेस बीजेपी ये नहीं हो सकता। जो भारतीय बैट्समैन वर्सेस बीजेपी है वो नहीं हो सकता। ये लोकतंत्र है। और ये क्या बोलते हैं यहाँ पर, पनौती वर्सेस राहुल गांधी तो हो सकता है। नहीं, पनौती वर्ड किसी के लिए भी मेरे मुख से कहना शोभा में नहीं होगा। लेकिन मैं चाहूंगा कि जो परचम लहराने की आप बात कर रहे हैं, योगी जी को भी मौका मिलेगा, वो भी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन अभी हमें जो मौका देना है वो अपने माननीय नरेंद्र मोदी जी को ही देना है। जैसे कि अब नेता कौन है, नेता के बारे में, मैं नेता हूँ, इसमें का पैसे व्यवसाय और बिजनेस में लगाता हूँ, जनता की सेवा नहीं करूँगा, ये मेरा अमर संदेश है। तो सोचिए नेता क्या बोलेगा, बस यही है। तो बेईमान कौन है? मोदी जी भी बेईमान है, राहुल गांधी जी भी बेईमान है, आप ये कह रहे हैं क्या? नहीं, नेता बेईमान, बताइए। चोर है।
देखिए आप अडानी अंबानी की ही मैं बात कर रहा हूँ इसमें। देखिए कि मैं नेता हूँ, जो नेता रहेगा इसकी बात करेगा, व्यवसाय और बिजनेस में लगाता हूँ, तो जनता की सेवा नहीं करूँगा। मतलब अब बताइए क्या वो जनता की सेवा करेगा जब बिजनेस में पैसा लगा नेता? तो नरेंद्र मोदी का कौन सा बिजनेस है, कौन सी परचून की दुकान खोल के बैठे हैं? तो क्या नरेंद्र मोदी ही सरकार थोड़ी चला रहे हैं? उनके भी तो है ना मेंबर बने हुए, अभी तो सरकार वो ही चला रहे हैं, केंद्र में विधायक सांसद है, वो है सब। तो ये भी तो कोई आरोप नहीं लगा। मैं कह रहा हूँ कि बिजनेस और व्यवसाय ये लोग करेंगे तो जनता का मतलब है आपकी नजर में चोर कौन है, कौन सी पार्टी चोर है, कौन सा नेता चोर है, कि सभी नेता चोर हैं? देखिए मैं नेता की बात क्यों हूँ, अभी इसमें बोला हूँ ना कि वही नेता है जो व्यवसाय और बिजनेस में मतलब जनता की सेवा नहीं करूंगा। मैं बोला हूँ ना कि मैं नेता हूँ, तो वही नेता होगा जो अडानी अंबानी की बात करेगा और उसके बाद जनता की सेवा नहीं करूंगा। डायरेक्टली बात मत करो। अडानी अंबानी का मतलब क्या है? मोदी जी से जोड़ रहे हो अडानी अंबानी को? मैं कह रहा हूँ कि नेता कौन है, जो नेता करेगा इसकी बात करेगा। वैसे जनता अडानी अंबानी अगर कोई आप मेहनत करके अडानी अंबानी बन जाओगे तो कल के दिन आप भी काले धन से बने होगे अडानी अंबानी। भाई बिजनेस करना अच्छी बात है, अडानी अंबानी अच्छा बिजनेस कर रहे हैं इसलिए वो सफल हो रहा है, उसमें अपन कौन सा देश भावना क्या रखना, क्या कहेंगे? देखिए लोगों को अपनी अपनी समझ है, लोग जहाँ तक है असल बात को समझ नहीं पाते हैं कि हमको कहना क्या है, बोलना क्या है, करना क्या है। बात अभी मुद्दा चल रहा है कि पनौती शब्द पे, ये शब्द मैं बोल दिया, मैं माफी मांगता हूँ, कुछ लोगों को बुरा लगेगा। तो ये शब्द जो है, इन शब्द का इस्तेमाल गांधीवादी लोग कैसे कर रहे हैं भाई? जिस महात्मा गांधी के आप चेले हो, जिस महात्मा गांधी ने आपको जो है एक संस्कार दिए हैं, उनके संस्कारों का आप उल्लंघन कर रहे हो, तो देश और देश की जनता क्या करेगी भाई? आम लोगों के बीच ऐसे ही बनता जाएगा, ऐसे ही असभ्य भाषा का लोग आपस में प्रयोग करेंगे, तो फिर आप नेता होकर के क्या संदेश दे रहे हो? बात यहाँ सिर्फ इस पे है कि आपने ये शब्द बोला क्यों, आपको माफी मांगनी पड़ेगी, मांगनी पड़ेगी, मांगनी पड़ेगी। मैं कांग्रेस का ही सपोर्टर रहा हूँ, ऐसा बात नहीं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर हूँ, लेकिन उनकी गलत बातों का, उनके बोले हुए गलत शब्दों का मैं घोर आलोचना करता हूँ, उनके शब्दों का मैं घोर विरोध करता हूँ। समर्थक थे, आज उनका विरोध कर रहे हो, मतलब इसलिए कि आप अनीति के साथ नहीं जा सकते? उनकी गलत बातों का, उनके अनैतिक शब्दों का, उनके गलत शब्दों का, एक प्रधानमंत्री जी के लिए जो कि एक सम्मानित पद पे आसीन है, देश के सर्वश्रेष्ठ पद पे बैठे हुए, आपने उस गरिमा को भी आपने नहीं समझा कि वो किस गरिमा में पद पे बैठे हुए हैं। आप उनके लिए तमाम तरह के अपशब्द बोल देते, देश के और नेता अपशब्द बोल देते। आपको चाहिए था बड़प्पन दिखाते हुए उन पे रोक लगाना, लगाम लगाना, उनका विरोध करना कि आप प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्द न बोले, लेकिन आप खुद ही बोल रहे हैं, तो आप में उनमें क्या अंतर रह गया? लेकिन मर्यादा के ऊपर बहुत अच्छा किया उन्होंने, कहेंगे तो चुनाव आयोग भी मोदी के इशारे पे काम हमें तो अपना रहा है, हमें तो कहना है कि उनके ऊपर FIR दर्ज हो, देश के अंदर कोई ऐसा कानून बने कि इस प्रकार शीर्ष पद पे बैठे हुए किसी भी व्यक्ति की आलोचना करना, उन्हें अपमानित करना, उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले जो शब्द है वो कानूनन सजा की प्रक्रिया में आए और उस पर कोई ऐसी कानून बने कि उनको तुरंत ही कटघरे में खड़ा किया जाए, ताकि आने वाले दिन में प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक नेता अपनी जबान को संभाल करके बात करे। क्या बोलेंगे? बहुत बढ़िया बोला चाचा, इनकी बात से कहाँ तक सहमत है? बहुत बिल्कुल सहमत हो चाचा की बात पे, बिल्कुल सहमत। क्या लग रहा है पनौती शब्द क्या विपक्ष के लिए पनौती साबित होगा? वो आप किसके लिए, वो तो बात की बात है, लेकिन जो उन्होंने बोला वो बिल्कुल राइट बोला है, वो गलत बात है, बदतमीजी है वो कहते हैं कि हम पढ़े लिखे, किस बात के पढ़े लिखे हैं? कोई कहता मैं ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया, कोई कहता मैं कहाँ से पढ़ के आया, फिर यहाँ बदतमीजी करोगे, आपका क्या नेचर है बताइए? और ऐसे कहते हो हम बड़े पार्टी के लीडर हैं, ये लीडर का नहीं है, ये तो एक बदतमीजी है एकदम, बिल्कुल लोअर कैटेगरी में से। आपको नहीं लगता है पढ़े लिखों की भाषा है? नहीं, ये तो कौन गंवार भी नहीं बोलेगा ऐसा, गंवार भी बोलेगा क्या ऐसा? वो तो बिल्कुल बदतमीज, उन्होंने जो बोला उसका पूरा समर्थन। 2024 के परिणाम किसके पक्ष में? बहुत लंबा टाइम है, उसके बारे में अभी क्या बोल सकते हैं, ना आप बता सकते हैं। पनौती शब्द का असर पड़ेगा, जैसे मैं हूँ चौकीदार का पड़ा था, चाय वाले का पड़ा था, 5-10% तो पड़ेगा ही पड़ेगा। यस बिल्कुल पड़ेगा जी, बिल्कुल पड़ेगा। ये कांग्रेस की कमजोरी दर्शा रही है और कांग्रेस खुद को अपने आप को कमजोर करती जा रही है ऐसे शब्दों का प्रयोग करके। मतलब अच्छी खासी भारत जो यात्रा निकाल के कांग्रेस कुछ मजबूत हुई थी, लेकिन पनौती सबने सब कुछ कबाड़ा कर दिया। की दुकान में नफरत की आवाज कहाँ से आ गई? ये मोहब्बत की दुकान में नफरत की आवाज कहाँ से आ गई? आपने तो मोहब्बत का पैगाम दिया भारत वालों को, भारतवासियों को, और आप नफरत वाले शब्द जो इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका आप पे क्या असर पड़ेगा और जनता पे क्या असर पड़ेगा?